भाजपा नेता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा में नया खुलासा हुआ है। भास्कर ने साजिश के कारणों की पड़ताल की तो पता चला कि 4 जून से ही उपद्रव की तैयारियां शुरू हो गई थी। यूपी के सहारनपुर से 12 लोगों की टीम 4 और 7 जून को रांची पहुंची थी। ये लोग मेन रोड में होटल लॉज में रुके थे। यहाँ 3 टीमें बनी, एक टीम ऊटी भी गई थी। इन्होंने ही इलाही नगर, हिंदपीढ़ी और गुदड़ी में बैठक करके जुलूस निकालने, हिंसक प्रदर्शन करने के लिए भड़काया था। तो 10 जून को शहर के कई इलाकों में प्रदर्शन और हिंसा हुई थी, जिसके बाद से पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। जगह जगह भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट बंद रहा। कुछ लोगों ने आपत्ति की तो टीम ने 16 से 24 साल के युवाओं को फांसना शुरू कर दिया। बहकावे में आ गए और उपद्रव का प्लाट तैयार हो गया। हिंसा में एक झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता और पानी व्यवसायी का नाम भी सामने आ रहा है। कार्यकर्ता से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। तो रांची हिंसा में उत्तर प्रदेश से लोग लाए गए थे, जिसका साफ तौर पर खुलासा हो रहा है और लगातार इस हिंसा के बाद से कई खुलासे होते जा रहे हैं, जिसमें कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जो वाकई चौंकाने वाली हैं। तो बता दें कि आपको जो रांची में हिंसा हुई शुक्रवार को, उस हिंसा में बताया जा रहा है कि यूपी से एक टीम आई थी जिन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। अविरल अग्निहोत्री लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविरल, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल दिनेश, देखिए जिस तरीके से अगर बात करें तो 10 जून को जो हिंसा हुई थी, यानी जुमे की नमाज के बाद में जो हिंसा भड़क गई थी अचानक, क्योंकि अगर बात करें ये किस लिए हिंसा भड़की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के जो है शो के दौरान में सीधे तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर में एक टिप्पणी की थी। उनके बारे में बताया था, उनका चरित्र बताया था, इस तरीके से बताया तो सीधे तौर पर जो डिबेट में जो दूसरे लोग भी बैठे थे, मुस्लिम धर्म के लोग, उनको ये चीज काफी बुरी लगी कि उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी की, वो टिप्पणी बेहद सही नहीं रही। तो सीधे तौर पर उनके अंदर में एक आक्रोश पनपा और आक्रोश को लेते हुए ये आक्रोश धीरे धीरे कई जनपदों में बढ़ा और उसके बाद में पूरा देशव्यापी ये आक्रोश बन गया। उसके बाद में सीधे तौर पर ये समझने वाली बात है कि नूपुर शर्मा के बयान को लेकर जो पब्लिक है, जो भीड़ थी, वो कहीं ना कहीं इसके विरोध में आई। मुस्लिम समुदाय इसके विरोध में आया। उन्होंने कहा कि जो ये चीज की गई है, जिस तरीके से टिप्पणी की गई है, इस पर माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इस पे पूरी तरीके से कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निरस्त कर दिया, 6 साल की सदस्यता भी खत्म कर दी और उनके खिलाफ में कार्रवाई भी की। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये जो हिंसा देखने को मिली, इसके पीछे कुछ ऐसे तत्व, अराजक तत्व शामिल हो गए जिन्होंने जो जुमे की नमाज थी, पवित्र दिन था, उसको कहीं ना कहीं बर्बाद करके रख दिया। उनको कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने सीधे तौर पर हिंसा भड़काने का काम किया। पता चलता हुआ ये नजर आ रहा है दिनेश कि सहारनपुर से, यूपी के सहारनपुर से जो है एक टीम गई थी, करीब 12 लोगों की टीम गई थी। वो जो है टीम जाकर रांची में पहुंचती है और रांची में पहुंचकर लोगों को उकसाने का काम करती है। अगर समझे तो ये मेन रोड पे वहां पर होटल लॉन्ज में रुके थे, ये पूरी टीम वहां पर रुकी थी और उसके बाद में पूरी इनकी जो स्ट्रैटेजी थी उसको बनाया, कौन कहां कैसे जाएगा, किसको कैसे भड़काएगा, तमाम चीजें ऐसी निकल कर आई और उसके बाद में टीमें डिवाइड की गई। तो एक टीम उसमें खूंटी गई और उसके बाद में इलाही नगर, हिंदपीढ़ी और गुदड़ी में बैठकर जुलूस निकालने और उसके बाद में हिंसक प्रदर्शन करने के बारे में उकसाया गया। हालांकि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वो विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दिनेश कि ये जो जिस तरीके से 10 जून की अगर बात करें तो 10 जून के बाद में वो जुमे की नमाज का इंतजार कर रहे थे, यानी भारी भीड़ का जो है बिल्कुल। और आगे भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन जिस तरह से अब पुलिस पूछताछ कर रही है, कई और इसमें खुलासे भी निकलकर सामने आएंगे, जिन्हें अब देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविरल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रांची हिंसा में यूपी से लोग आए थे जिसका खुलासा हुआ है, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनसे अब पूछताछ की जा रही है, जिससे कई और साजिशों से पर्दा उठ सकता है।